सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेल्स ऑफ हर्टिंग गॉड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हो मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग में वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और हमने देखा था कि किन्मो से मिलने के लिए उसके दोनों ग्रैंडपास आए थे, जहाँ पे दोनों अपने अपने बॉडी पार्ट्स को भी ले आए थे और किन्मो इनके लिए स्पेशल टाइप के लिक्विड को तैयार करना शुरू कर देता है। इस दौरान वो यहाँ पे डीमन गॉड दूतियान को भी समन करता है और यहाँ पे दोनों के बीच में एक डील बनती है कि डीमन एम्परर दूतियान उसे डेविल लैंग्वेज सिखाएंगे कम्प्लीटली और बदले में डीमन एम्परर दूतियान के लिए किन्मो उसके कुछ दोस्तों और पुराने साथियों को समन करेगा। और आगे सो होमीज, हमारे इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम किन्मो को देखते हैं जहाँ पर डीमन एम्परर दूतियान उसके सामने स्पेल को कास्ट करता है, जहाँ पे वो किन्मो के साथ उस पैक्ट को भी बनाने का रिचुअल शुरू कर देता है, जिसके चलते इन दोनों के बीच डील हो जाएगी और किन्मो को भी यकीन हो जाएगा कि वो उसे जान से नहीं मारेगा। इसी दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपना दूसरा रिचुअल भी परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जहाँ पे इसके पीछे एक बड़ा सा गेट अपीयर होता है और यहाँ पर वो अपने डेविलिश स्पेल को भी कास्ट करता है। इस दौरान हम देखते हैं कि इसके हाथ में दो फ्लेम इमर्ज होती है, जिन्हें आपस में फ्यूज करते साथ ही उसके पीछे का जो गेट था वो कम्प्लीटली एक्टिवेट हो जाता है। इस दौरान चारों तरफ डेडली ऑरा फील होने लगती है और इस दौरान उस गेट के पीछे हमें एक जाइंट सी आई नजर आती है, जो कि किन्मो और डीमन गॉड दूतियान को जैसे घूरे जा रही थी कि तभी एक जाइंट सा हाथ बाहर निकलता है और यहाँ पे डीमन गॉड दूतियान को पकड़ते साथ ही उसे अंदर की तरफ खींचने लगता है और हम देखते हैं कि वो हाथ उसे पकड़ते साथ ही गेट के दूसरी ओर ले जाता है और यहाँ डीमन गॉड दूतियान के कंधे पर किन्मो भी सवार था। किन्मो जब इस जगह को देखता है तो वो भी कम्प्लीटली सरप्राइज हो जाता है, उसे लगा नहीं था कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती होगी। और तभी ये लोग चलते चलते एक रे ऑफ लाइट में बदल जाते हैं और काफी स्पीड से आसमान की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर हमें एक और जाइंट सा वॉर्टेक्स नजर आता है जो कि अपने आसपास की हर एक चीज को जैसे स्वॉलो कर रहा हो। और जैसे ये लोग उस वॉर्टेक्स में समाते हैं तो ये लोग एक अलग ही जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आसमान से डीमन गॉड दूतियान की बॉडी तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगती है। और जैसे ही डीमन गॉड दूतियान थोड़ा आगे जाता है तो हम देखते हैं कि चारों तरफ जैसे एक आग की बहुत बड़ी नदी सी हो और डीमन गॉड भी इसे देखते हुए आगे बढ़ता है। और जैसे ही वो आगे जाके रुक जाता है तो हम देखते हैं कि जैसे एक बड़ा सा आग का झरना है। डीमन गॉड दूतियान कहने लगता है कि बच्चे, हम लोग अर्थ काउंट टेरिटरी में जा रहे हैं तो थोड़ा संभल के रहना। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो बिल्कुल नीचे की ओर जाने लगता है और ऐसे ही करते करते काफी गहराइयों में जाने के बाद एक चट्टान के नीचे वो पहुंच जाता है, जहाँ पे चारों तरफ हम देखते हैं कि लावा ही लावा मौजूद था। और जब किन्मो इस जगह को देखता है तो वो मन में कहने लगता है कि क्या ये वाकई में जो अर्थ काउंट है, क्या ये उसी की टेरिटरी है। अब यहाँ पे उसके मन की बात जैसे यहाँ पे डीमन गॉड दूतियान सुन लेता है और वो कहता है कि हाँ भी और ना भी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं और ज्यादा इन्हें लावे से घिरी हुई जगह नजर आती है। इस दौरान इन लोगों को एक जाइंट सा स्ट्रक्चर नजर आता है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और ऐसा लग रहा था कि ये पूरा का पूरा बंदा ही लावे से बना हुआ है। और तभी किन्मो का जो लॉकेट था वो इसे देखते साथ ही ग्लो करने लगता है, जैसे कि मानो कि वो उसे इसी ओर इशारा कर रहा हो। अब तभी यहाँ पे जैसे ही डीमन गॉड दूतियान को कुछ फील होता है तो वो वहीं पे रुक जाता है और जैसे ही पलट के देखता है तो उसके सामने ये जाइंट सा स्ट्रक्चर मौजूद था और हमें बताया जाता है कि यही है अर्थ काउंट। यहाँ पे वो दोनों को बहुत ही किलिंग इंटेंट के साथ घूरे जा रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब दूतियान अर्थ काउंट के सामने उस पैक्ट को लेने लगता है, कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अर्थ काउंट को हमारे इस पैक्ट का विटनेस बनाता हूँ और 9 बैंड्स येलो स्प्रिंग्स को एज अ प्रूफ के तौर पे मैं दूतियान ये कसम खाता हूँ कि मैं अब से किन्मो को यूदू लैंग्वेज सिखाऊंगा। अब यहाँ पे किन्मो भी एग्जैक्टली उसे कॉपी करता है और कहता है कि फिर मैं किन्मो अर्थ काउंट को यहाँ पर विटनेस के तौर पर और 9 बैंड येलो स्प्रिंग को प्रूफ के तौर पर मैं कसम खाता हूँ कि मैं डेविल किंग दूतियान के लिए उनके सब्जेक्ट्स को समन करूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्थ काउंट था ये उन दोनों को बहुत गौर से देखे जा रहा था और जैसे ही दोनों ही कसमें खाते हैं तो यहाँ पे उनकी जो सोल्स है बॉडी से निकल जाती है और तभी यहाँ पे जो अर्थ काउंट है उसकी तरफ खींची चली जाती है। एंड देन हम देखते हैं कि किन्मो की बॉडी से एक गोल्डन कलर का स्पिरिचुअल चेन बाहर आता है और जो डीमन किंग दूतियान है सीधा उससे जाके लग जाता है। इनके बीच ये पैक्ट बन जाता है और तभी दोनों की जो सोल है ये वापस इनकी बॉडी में चली जाती है, जिसके बाद अर्थ काउंट कहता है ये तुम्हारे बीच का जो पैक्ट है ये पूरी तरीके से अब सील हो चुका है। इसी के साथ वो यहाँ पर इन दोनों को पीछे की ओर धकेलना शुरू कर देता है, जिसके चलते ये लोग पलक झपकते ही यहाँ से दूर जाने लगते हैं और फिर उस गेट के बाहर आ जाते हैं और तभी वो गेट भी डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो दूतियान है वो जोर जोर से हंसता है, इतनी जोर से जैसे उसने न जाने कौन सा बड़ा तीर मार लिया हो और तभी वो हंसते हुए
तुम्हें कहने लगता है कि तुम कितने बेवकूफ लड़के हो, हाँ इतना समझदार बनते हो, लेकिन एट द एंड तुम मेरे जाल में फंस ही गए। तुमने तो अपने ट्रू बॉडी के साथ ही इस पैक्ट को बना लिया। तुम कितने बड़े वाले बेवकूफ हो। अब यहाँ पे हम किन्मो को देखते हैं जो कि इसकी बातें सुने जा रहा था, और तभी डीमन गॉड आगे बताता है कि मैंने तो अपनी बस एक कॉन्शियसनेस के छोटे से हिस्से के साथ इस पैक्ट को बनाया है, लेकिन तुमने क्या किया? और अगर जो अर्थ काउंट है वो मेरे इस कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय भी कर देता है तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे ये सुनते साथ ही किन्मो से बताने लगता है कि जरा फिर से सोचो मैंने क्या कहा है। मैं तुम्हारे बहुत से सब्जेक्ट्स को यहाँ पे समन कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो उन सभी को एक साथ समन करते साथ ही मार भी सकता हूँ, और जिससे हमारे बीच का ये जो पैक्ट है ना ये भी नहीं टूटेगा, क्योंकि मैंने उन्हें समन करने की कसम खाई थी, ना कि उन्हें बचाने की। ये सुनकर तो हम देखते हैं कि दूतियान के होश उड़ जाते हैं, और तभी वो कहने लगता है कि मैं समझ गया, असल में हम दोनों ही एक दूसरे पे यकीन नहीं करते, इसलिए मेरे ख्याल से हमें एक म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। जिसपे किन्मो से कहने लगता है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, और तुम मुझे वो डेविल लैंग्वेज सिखाओगे और बदले में मैं तुम्हारी बॉडी को बिल्ड करूंगा। एक टाइप का मैकेनिकल फिगर मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा जो कि तुम्हारी बॉडी की तरह काम करेगी। जिसके बाद एक बार तुम्हारी कॉन्शियसनेस उसके अंदर चली गई तो फिर तुम खुद ही अपने काफी सारे लोगों को समन कर पाओगे। बताओ मेरी ये डील कैसी लगी? यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी दूतियान उसे अपने हाथों में उठा लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे चेहरे पे कहीं पे लिखा है क्या कि मैं बेवकूफ हूँ? तुम्हारे मुझे बाहर दो ग्रैंडपा है ना, मैं जानता हूँ कि इनकी ताकत क्या है, और अगर मैं तुम्हारी बॉडी को छोड़ता हूँ ना तो वो लोग बिना कुछ सोचे समझे पलक झपकते ही मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन अगर मैं तुम्हारी बॉडी में रहूँ तो वो लोग कभी भी तुम पे अटैक नहीं करेंगे। ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। तो बताओ क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि इतने दिनों में मैं ये बात समझ नहीं पाया? और उसकी बात सुनकर के वो कहने लगता है कि पर मेरी बॉडी में रहने के लिए भी कुछ शर्तें हैं। तुम्हें अगर मेरी बॉडी में रहना है वो भी हमेशा के लिए, तो तुम्हें अपने सारे मूवमेंट्स को पूरी तरीके से बंद करना होगा। तो बताओ क्या डीमन किंग ये सब कुछ करने के लिए तैयार है? और चिंता मत करो, तुम्हारी जो डेविलिश एनर्जी है इस पर मैं काफी सारे रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस को लगा दूंगा, कुछ फॉर्मेशंस को भी लगा दूंगा, ताकि तुम्हारी जो एनर्जी है इसे कोई भी डिटेक्ट ना कर पाए। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम्हारे पास अगर तुम्हारी मैकेनिकल बॉडी होगी तो तुम उसे अपनी मर्जी मुताबिक उसे मूव कर पाओगे। तो तुम्हें नहीं लगता कि एक हॉस्टेज बॉडी से अच्छा वही बॉडी होगी? यहाँ पे उसकी सारी बातें सुनकर दूतियान कहने लगता है कि ठीक है, तुम सबसे पहले उस मैकेनिकल बॉडी को बिल्ड करो, मैं उसके बाद उसे टेस्ट करूंगा और फिर ही मैं तुम्हें वो लैंग्वेज सिखाऊंगा। जिस पे किन्नू कहने लगता है कि ठीक है डील पक्की। अब तभी वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और कहने लगता है कि पर हाँ, अगर मुझे उस बॉडी को बिल्ड करना है तो मुझे इस दौरान काफी सारे डीमंस को समन करना होगा, वरना मुझे नहीं लगता कि भाई मैं इनके बिना कुछ कर पाऊंगा, और फिर मुझे ना चाहते हुए भी इस पैक्ट को तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये सुनते साथ डीमन गॉड यहाँ पे हंसने लगता है और कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, और तुम्हारे इस चालाक दिमाग ने ही तुम्हें अब तक सरवाइव करके रखा हुआ है। ठीक है, फिर पहले तुम 5 स्टैचूज बनाओ और फिर 5 डीमंस को यहाँ पे समन करो, जिसके बाद तुम्हें मेरी बॉडी को बिल्ड करना होगा, और फिर जैसे ये तुम कर लोगे तो हमारा जो पैक्ट है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि किन्मो काम में लग जाता है, और ऐसे ही दिन रात मेहनत करने के बाद फाइनली वो कुछ हिस्सा तो बना लेता है, और लगातार उस मैकेनिकल बॉडी के ऊपर काम करते रहने से फाइनली किन्मो उसके हर एक छोटे बड़े पार्ट्स को बना लेता है। इस दौरान वो यहाँ पर पूरा का पूरा इसका मैकेनिज्म स्ट्रक्चर को भी रेडी कर लेता है, और जब इसे वो एक बार एक साथ असेंबल करता है तो यहाँ पर वो डेविल किंग से पूछने लगता है कि बताओ तुम्हारी ये मैकेनिकल बॉडी का तुम्हें स्ट्रक्चर कैसा लगा? जिस पे दूतियान कहने लगता है कि हाँ देखने में तो ये मेरे जैसा ही लग रहा है, पर इतना भी कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ याद रखना तुम्हें अभी भी मेरे 5 सब्जेक्ट्स को यहाँ पे समन करना है। जिस पे किन्मो थोड़ा सोचता है और कहने लगता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया, और तभी वो यहाँ पर एक रून को अपने ब्रश के जरिए से क्राफ्ट करता है और सीधा उसकी बॉडी पर यानी कि उस मैकेनिकल बॉडी के ऊपर लगा देता है। और तभी वो कहता है कि ठीक है फिर मैंने सोच लिया है कि मुझे किसे समन करना है, और तभी वो स्टैचू को यहाँ पर काफी सारे स्कल्स के बीच में जाके रख देता है और कहने लगता है कि मुझे इंपीरियल फिजिशियन के हॉल से इतने सारे स्केलेटन स्कल्स मिले हैं कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। हालांकि ये स्कल्स हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बोन्स के बारे में पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन डीमंस को समन करने के लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट है। जिसके बाद वो यहाँ पर उन सारे डिमोनिक वर्ड्स को स्पेल करना शुरू कर देता है। यहाँ पर धीरे धीरे करके जैसे ही वो इन्हें कास्ट करता है तो उसके पास से एक मास्क भी निकलता है जो कि उस स्टैचू के पास जाके एक चक्कर लगाता है। यहाँ पे किन्मो अजीब तरीके से डांस करते हुए फाइनली इस रिचुअल को भी परफॉर्म करना शुरू कर देता है, और तभी जैसे जैसे समनिंग रिचुअल आगे बढ़ता है यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है, बादल का रंग भी बदलने लगता है। तभी एक तेज रोशनी यहाँ से निकलती है जो कि सीधा आसमान से जा टकराती है। यहाँ पे तभी चारों ओर ब्लडी ऑरा फैलने लगता है, और यहाँ पे हम उसी डीमन के स्ट्रक्चर को देख पाते हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो यहाँ चारों तरफ डेडली डेमोनिक ऑरा फैल जाता है, और तभी वो जैसे ही दहाड़ मारता है तो यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी अपने घर से बाहर निकल आते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि
आखिर इतना बड़ा सा जाइंट डीमन कहाँ से आ गया। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आसमानों से गोल्डन कलर की एनर्जी बाहर निकलती है और अगले ही पल एक जाइंट सा पाम आते साथ ही सीधा उस जाइंट से डीमन के ऊपर वो हैंड आके गिरता है और जिसके चलते यहाँ पे हम देखते हैं कि किन्मो के सामने जो यहाँ पे स्ट्रक्चर था यानी कि इस डीमन का जो स्टैचू था वो भी पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है। और तभी किन्मो यहाँ पे स्माइल करते हुए ग्रैंडपा माँ की तरफ देखता है, जहाँ पे ग्रैंडपा माँ भी किन्मो को देखते साथ ही स्माइल करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हमें वापस से सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे होर्डिंग जो है वो आ जाती है और आते साथ ही सभी को बताने लगती है कि मेरे जो यंग मास्टर है ना, उनके जो एल्डर है उन्होंने ही इस डीमन गॉड को पूरी तरीके से मार दिया है, तो आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सब कुछ ठीक है, हमने सब कुछ हैंडल कर लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही एल्डर इसके बारे में सुनते हैं तो भाई साहब उन्हें काफी ज्यादा डर लगता है, क्योंकि डाचू के लोगों के बारे में इन्होंने भी सुन रखा है कि ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो समझ जाते हैं कि अगर वो लोग उस अबैंडन लैंड को छोड़ के बाहर निकले हैं तो मतलब कोई ना कोई बड़ी बात तो जरूर होगी। लेकिन आखिर इतने स्ट्रॉन्ग लोग उस ग्रेट रूम को छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें वापस से किन्मो को दिखाया जाता है। अब किन्मो बताने लगता है कि जैसा कि तुम देख ही सकते हो मैंने मेरे आधे पैक्ट को पूरी तरीके से फुलफिल कर लिया है, जिसपे वो बताने लगता है कि बाकी के 4 सब्जेक्ट्स का क्या तुमने तो समन नहीं किया। जिसपे किन्मो बताने लगता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे सब्जेक्ट्स को समन करने का वादा किया था, पैक्ट बनाया था, मैंने क्वांटिटी के हिसाब से तो कोई पैक्ट नहीं बनाया, तो एक बार समन करना ही मेरे समनिंग पैक्ट को पूरा करता है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दूतियान की सटक जाती है, वो कहने लगता है कि मैं समझ गया, असल में तुम्हारे ये जो 2 ग्रैंडपा है ये लोग तो बाहर बैठे हुए हैं ताकि जैसे ही तुम मेरे डीमंस को समन करो ये लोग उन्हें मार के कुचल दे, और मुझे पता था कि तुम ऐसा कुछ जरूर करोगे, इसीलिए तो मैंने उसे ही समन किया जो कि मुझे बिल्कुल भी डिसोबे नहीं करता, और तुम्हारे हाथों से समन करवा के उन्हें मरवाना मेरे लिए बहुत आसान काम रहा। अब चलो मेरे लिए एक शिकार तो कम हो गया। जिस पे किन्मो बताने लगता है कि मैंने अपने समनिंग पैक्ट को पूरा किया है, अब तुम्हारी बारी। जिस पे दूतियान कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास दिमाग है और सामने वाले के पास नहीं है। मैंने तुमसे ये सिखाया था कि मैं तुम्हें वो डेविल लैंग्वेज सिखाऊंगा, लेकिन पूरी सिखाऊंगा मैंने ये तो नहीं कहा। ये कहते साथ ही वो उसके करीब आता और कहने लगता है कि लड़के मैं बस तुझे एक सेंटेंस सिखाऊंगा, बाकी सारा तुम्हें खुद से ही सीखना होगा। जिस पे किन्मो कहता है कि हाँ मुझे कोई मसला नहीं, और तभी किन्मो कहता है कि चलो बताओ इस डोर का स्पेल क्या है। जिस पे वो महायामा बताता है, यानी कि जिसे द गेट ऑफ कुनयान कहा जाता है। तो इस गेट के अंदर एंटर होना है और फिर तुम्हें या तो उसकी कुनयुआन पावर को अब्सॉर्ब करना है, यानी कि तुम्हें डेविल्स की कुनयुआन पावर्स को अब्सॉर्ब करना है, जिसके जरिए से तुम अपने सोल को स्ट्रेंथन कर पाओगे। जिस पे किन्मो कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। जिस पे वो कहता है कि मैंने अर्थ काउंट के पैक्ट की कसम खाई है और मैं उनके साथ पूरी तरीके से ऑनेस्ट हूँ। जिस पे किन्मो कहता है कि ठीक है फिर मुझे तुम पे यकीन है और मैं इसे बाद में ट्राई करूंगा। तो दूतियान क्योंकि हमारा जो पैक्ट है ये फुलफिल हो चुका है, तो तुम अब मेरी बॉडी को छोड़ सकते हो और तुम्हारी इस कस्टम मेड बॉडी के अंदर तुम एंटर हो सकते हो, जिसके बाद तुम्हारा जो मन करे तुम करो। वैसे भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है जैसे कि अंजाम देने जाना है। यहाँ पे दूतियान थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किन्मो यहाँ पे ग्रैंडपा माँ ग्रैंडपा क्रिपल दोनों को बुलाता है और कहता है कि आप दोनों अब जल्दी से यहाँ आ जाओ क्योंकि मैं अब आपके बॉडी पार्ट्स को जोड़ने वाला हूँ। अब ये सुनते साथ ही वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और दौड़ते हुए किन्मो के पास जाते हैं। और तभी किन्मो बताने लगता है कि मैंने उस स्पेशल टाइप के लिक्विड में जब आग के उन बॉडी पार्ट्स को डुबोया तो उनके अंदर की जो विटेलिटी है ये वापस से अवेकन हो चुकी है, मतलब कि अब मैं बहुत ही जल्द आपके बॉडी पार्ट्स को आपके साथ बहुत इजीली अटैच कर पाऊंगा। अब यहाँ पे ये लोग खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे कि तभी ग्रैंडपा माँ कहता है कि जब तुम ये काम करोगे तो तुम्हें नहीं लगता कि वो जो डेविल किंग है वो इस वक्त फ्रीली घूम रहा होगा। अब यहाँ पे एक दूतियान ये सारी बातें सुन लेता है और कहता है कि अच्छा तो लगता है कि ये लड़का अपने दोनों ग्रैंडपास के बॉडी पार्ट्स को रीअटैच करने में बिजी है, तो मतलब कि यही मेरे पास मौका है यहाँ से भागने का। ये कहते साथ ही वो किन्मो की बॉडी से निकलता है और उसके फोरहेड के जरिए से बाहर आते साथ ही वो उसके मैकेनिकल बॉडी में एंट्री मारता है और उसके बॉडी में एंटर होते साथ ही ये जो मैकेनिकल बॉडी थी ये फुल्ली एक्टिवेट हो जाती है। और तभी दूतियान जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि अब मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। यहाँ पे ये नजारा देखकर किन्मो और जो 2 ग्रैंडपा है दोनों यहाँ पे स्माइल करते हैं और तभी यहाँ पे दूतियान तेजी से एस्केप करने की कोशिश करता है। होलिन भी कहती है कि जरा देखो डीमन किंग तो यहाँ से एस्केप कर रहा है, पर तब तक किन्मो के हाथ में लगा वो जो तलिस्मान है वो उसका यूज करता है, जिसके चलते वो यहाँ पर उस मैकेनिकल बॉडी को पूरी तरीके से बाइंड कर लेता है और जो उसके अंदर उसकी कॉन्शियसनेस का हिस्सा था वो उसे भी कम्प्लीटली ट्रैप कर लेता है, जिससे यहाँ पे ये जो मैकेनिकल बॉडी थी ये कम्प्लीटली फ्रीज हो जाती है। ये देखकर तो डीमन किंग को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि लड़के तुमने मुझे धोखा दिया, हाँ तुमने मेरे लिए यहाँ पे जाल बिछा के रखा था, तुमने जो रूल बनाए थे उसने तो मेरी कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से सील कर दिया है। कि तभी किन्मो उसके सामने आता है और यहाँ पे उसके बॉडी को वो ओपन करते हुए होलिंगर से बोलने लगता है कि अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर इस मैकेनिकल बॉडी को कैसे कंट्रोल किया जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ
पर तो उसने पूरा उसका सेटअप रेडी करके रखा था और तभी होललिंगर के कानों में किन वो सारी बातें बता देता है और जैसे वो इसके अंदर जाती है तो यहाँ पर उसकी शैतानियां शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि वो डीमन गॉड को ऊपर से लेकर नीचे तक नचा के रख देती है। लिटरली डीमन किंग की हालत वो बहुत खराब करती थी और वो चिल्लाते हुए कहता है कि ठीक है मैं मानता हूँ कि इस बार मैं हार गया, अब चुपचाप मुझे आसानी से मार दो। यहाँ पे किन्मो कहता है कि क्या तुमने इतने सारे कांड किए हैं, तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसान मौत दे देंगे तुम्हें? हाँ, चुपचाप यही रहो और थोड़ा मजा लो। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे ग्रैंड पास के साथ चला जाता है और तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ग्रैंड पा माँ के उस आम को रीअटैच करने की कोशिश करता है और जब उसे ऐसा करते हुए ग्रैंड पा माँ देखते हैं तो वो कहने लगते हैं कि जरा देखो जिस बच्चे को हमने उठाया था आज वो कितना ज्यादा बड़ा और समझदार हो चुका है। जिसके बाद वो ग्रैंड पा क्रिपल और ग्रैंड पा माँ दोनों को उस हॉट वाटर वाले उस फर्नेस के अंदर डालते हैं। किन्मो को छेड़ने के लिए ग्रैंड पा क्रिपल कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि उस वक्त तुमने इसे चुरा लिया था, जिस पे किन्मो कहता है कि क्या मुझे चुराया गया था? यहाँ पे इनकी बातें खत्म नहीं होती, ये लोग लगातार किन्मो को छेड़ते रहते हैं कि यार तू हर रात ना अपना बिस्तर गीला कर लिया करता था और बेचारी ग्रैनी से इस कदर परेशान हो चुकी थी, उन्होंने तो तुम्हें किसी और के घर भी भेज दिया था और तुम लावारिसों की तरह वहाँ पे पड़े थे। यहाँ पे किन्मो जब ये सारी बातें सुनता है बेचारे का दिल ही टूट जाता है। इतना इनोसेंटली कहता है कि क्या ग्रैनी से मुझे खुद से दूर करना चाहती थी। अब इसके आंखों में आंसू भी थे कि तभी ग्रैंड पा बताने लगते हैं कि हाँ हर रात वो तुम्हें छोड़ के आती है और अगले दिन तुम वापस भी आ जाते थे और तुम्हें पता है वापस कौन लाता था? ग्रैंड पा क्रिपल तुम्हें उठा लाते थे। जिस पे ग्रैंड पा क्रिपल कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं नहीं लाता था उठा के, मुझे तो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिसन के किन्मो मुंह बना लेता है और तभी ग्रैंड पा बताने लगते हैं कि जो विलेज चीफ और जो ग्रैंड पा मेडिसन है ये लोग तो हमेशा कहा करते थे कि तुम्हारे जाने से ही इस जगह पे शांति आएगी और तुम्हें पता है ग्रैंड पा म्यूट ने तो यहाँ तक डिसाइड किया था कि तुम्हें वो उस गाय के साथ बांध के यहाँ से भेज देगा। सुनकर वो लोग किन्मो के मजे लेते हैं जिस पर किन्मो कहता है कि शुक्र है कि ग्रैंड पा डीफ और ग्रैंड पा ब्लाइंड ये दोनों मुझसे प्यार करते थे। जिस पे ग्रैंड पा क्रिपल बताने लगते हैं कि अरे डीफ की तो तुम बात ही मत करो, वो तो सबसे ज्यादा तुमसे परेशान रहता था, लेकिन जिस दिन तुमने ग्रैंड पा ब्लाइंड के फेस पे सुसु किया ना उस दिन से तो उसने तुम्हारे हक में कहना भी छोड़ दिया और ग्रैनी सी के सामने वो एक लफ्ज नहीं कहता था। जो सुनकर किन्मो तो पानी की बाल्टी सीधा उसके ऊपर उड़ेल देता है और ऐसे ही इनका हंसी मजाक चलता है और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंड पा क्रिपल और ग्रैंड पा माँ अब यहाँ से जाने लगते हैं और वो किन्मो से कहने लगते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे और हाँ न्यू ईयर में घर जरूर आना वरना हम सभी लोग तुम्हारे बिना काफी ज्यादा उदास हो जाएंगे। जिसके बाद जाने से पहले ये दोनों वापस से किन्मो से कहते हैं कि डेविल किंग से थोड़ा बच के रहना और हाँ अपना खास ख्याल रखना। अब तभी ये लोग जाने लगते हैं और किन्मो कहता है कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं जरूर वापस आऊंगा। अब दोनों ग्रैंड पास को जाता हुआ देखकर किन्मो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन दोनों की मुलाकात इंपीरियल एडवाइजर से होती है जिसे देखकर ग्रैंड पा क्रिपल कहता है जरा देखो तो हमारे सामने कौन है, मुझे लगा नहीं था कि इंपीरियल एडवाइजर इतना ज्यादा पेशेंस वाला होगा। तुम अच्छे से जानते थे कि हम लोग किन्मो के घर में है लेकिन फिर भी तुम वहाँ पे नहीं आए और हमारे बाहर आने तक का इंतजार किया। जिस पे इंपीरियल एडवाइजर कहता है कि आप दोनों तो सीनियर एक्सपर्ट्स हैं ना कि हमारे कोई विलन, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एम्परर के डिस्क को हैंड ओवर कर दें जिसके बाद मैं आप दोनों को यहाँ से जाने दूंगा। अब ये सुनकर ग्रैंड पा क्रिपल कहते हैं कि अच्छा एम्परर का डिस्क वो तो मैंने दे दिया। इंपीरियल एडवाइजर पूछता है कि आखिर वो कौन है, आपने किसे दिया? जिस पे दोनों ग्रैंड पा हंसते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारे ये जो इटर्नल पीस का नया ग्रैंड मास्टर किन्मो है ना मैंने उसे दिया है। जो सुनकर तो अब ना चाहते हुए भी उसे इन्हें यहाँ से जाने देना पड़ता है और इंपीरियल एडवाइजर मन में कहता है कि जो इंपीरियल पावर है वो वैसे भी लोगों के अपने विल पे डिपेंड करती है, आपके पास एम्परर का डिस्क हो या ना हो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ना। अभी यहाँ पे हम किन्मो को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने कॉन्शियसनेस के अंदर दूधियान के वर्ड्स को याद करता है जहाँ पर उसने कहा था कि तुम्हें इस कुनिवान गेट के उस पार जाना है जहाँ पे जाके तुम्हें अपने सोल को स्ट्रेंथन करना है। किन्मो उस गेट के पास जाता और मन में कहता है कि क्या उसने जो कहा था वो सच है, अगर मैं इसके उस पार गया तो मुझे क्या दिखेगा, क्या मैं जिंदा सही सलामत वापस आ सकता हूँ? किन्मो के मन में काफी सारे सवाल थे लेकिन वो फिर भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जैसे उसे टच करता है तो तभी उसकी सोल जैसे फ्रीज हो जाती है। उसकी सोल जैसे यहाँ पे अंदर की ओर खींची चली जाती है और वो कम्प्लीटली ट्रैप हो जाता है। यहाँ पे वो देख पाता है कि उसकी बॉडी अभी भी गेट के उस पार है और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है महायामा। लेकिन हम देखते हैं कि जो योदो के मजिस्ट्रेट होते हैं वो यहाँ पर उसकी सोल को ट्रैप कर लेते हैं और तभी वो वॉइस कहने लगती है कि अगर तुमने ये वर्ड पहले कहा होता तो मैं तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी सोल को ऐसे डिटेन नहीं करता। जिसके बाद वो उसकी सोल को रिटर्न कर देता है और जैसे ही किन्मो अपनी बॉडी में आता है तो वो कहने लगता है कि मजिस्ट्रेट ऑफ योदो आखिर इन सबका क्या मतलब है। वो बताने लगते हैं कि ये जो गेट है ये असल में यादू के हेवन विल्स का गेट है। कुनियुआन असल में हेवंस को बियर किए हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ घोस्ट और जो गॉड्स है वही एंटर हो सकते हैं, तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर एंटर नहीं हो सकते। ये कहते साथ ही वो अपने नाव पे सवार होकर यहाँ से आगे चला जाता है। यहाँ पे किन्मो वापस आ जाता है और वो समझ आता है कि यहाँ पर बेसिकली जो दूधियान है उसने किन्मो के साथ ट्रिक किया
किया। वो चाहता था कि वो किन्मो को इस मजिस्ट्रेट के हाथों मरवा दे। अब यहाँ पे किन्मो उसी दूतियान की मैकेनिकल बॉडी के सामने आ जाता है, कुछ सोचता है कि तभी यहाँ पर उसे मैसेज मिलता है कि जो हेवनली किंग लू है वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है, उसके मेरिडियंस भी ऑलमोस्ट ब्रोकन है और इस वक्त वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। यहाँ तक कि उसके डिवाइन ट्रेजर्स भी अब जा चुके हैं। ये सुनते साथ ही किन्मो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।